prophetic impressions. prophetic impressions prophetic impression का अर्थ होता है कि भविष्यवाणी का एक चित्र हमारे अंदर बनता है। अभी जब आराधना हो रही थी तो मैंने देखा एक ग्रीन वैली, ऐसा जैसे कि कुछ चीज आती है और फिर चली जाती है। एक ग्रीन वैली थी पीछे, लेकिन उसके पहले ग्रीन वैली पीछे थी, उसके सामने में एक सूखा सा आधा सूखा हुआ पीपल का पत्ता था। और जैसा कि somebody said कि कोई तो भी है जो कि दुख को लेकर के आया है। परमेश्वर आपकी दुख को, आपके परेशानियों को आपकी मुस्कुराहट में बदल देना चाहता है। हालेलुया। प्रोफेटिक इंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोफेटिक इंप्रेशन। ये एक चीज है, जब मैं आराधना कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज, मेरी आंखों के आगे कुछ भी नहीं है, केवल डार्कनेस है, बट एक इंप्रेशन परमेश्वर ने दिया। और वही इंप्रेशन कई बार परमेश्वर देता है। एंड आई वाज टॉकिंग कि जब प्रभु इस तरह के इंप्रेशंस देता है, प्रोफेटिक इंप्रेशंस देता है, भविष्यवाणी के का छोटी सी चीज प्रभु दिखा देगा, बट यू हैव टू इंटरप्रेट इट। उसको आपको उसका क्या बोलते अनुवाद करना। और कई बार हमें बहुत से समय में दर्शन होते हैं, कई समय में हमें स्वप्न दिखाई देते हैं, और उनका अर्थ बताना भी एक अभिषेक है। और मैंने ये भी बताया था कुछ दिनों पहले, जब मैं प्रीच कर रहा था, कुछ सीख रहे थे हम लोग, कि जो प्रोफेटिक, जो हमारे भविष्यवाणी से संबंधित जो दान और वरदान परमेश्वर ने दिए, उसके बारे में हम देख रहे थे। और उसमें वो जो वरदान है, उसमें सबसे पहले विजडम यानी बुद्धि है ना। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि बुद्धि का आत्मा। तो वो बुद्धि कौन देता है? किसी चीज को समझने के लिए वो बुद्धि परमेश्वर देता है। आमीन। डैनियल को दिया था सपनों को समझने के लिए, और उसी तरह से यूसुफ जो था, है ना, तो उनको वो वरदान परमेश्वर ने दिया था। एक वचन हम निकालें जल्दी से, दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय और 17 वचन। दानियल की किताब, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 17। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। कैन somebody read in English? If some amplified होगा तो। हाँ, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom। परमेश्वर ने स्किल दिया। सब लिखा हुआ है हिंदी में कि सारे शास्त्रों बोले तो इसको, ये शास्त्र हो गया, है ना। तो शास्त्रों को समझने के लिए स्पेसिफिक बुद्धि, स्पेसिफिक ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम। हालेलुया। सो द विजडम, वो नॉलेज है, विजडम है, वो एक वरदान है जो कि बुद्धि का वरदान है ना। नंबर टू जो है नॉलेज। तो नॉलेज, जैसा हम देखते हैं कि किसी ने कहा कि आपको पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, व्हाटएवर, एंड दैट इज कॉल्ड नॉलेज। सो नॉलेज का गिफ्ट है। फिर थर्ड जो था
किसको याद है? दर्शन, दर्शन है ना। दर्शन मतलब जो प्रभु हमें किसी के बारे में दिखाता है, दिखाता है। दर्शन मतलब देखना, आमीन, विजन। और चौथा जो है वो स्वप्न, ड्रीम्स, है ना, ड्रीम्स के द्वारा बातें करता है। एंड नंबर 5 इज प्रोफेसी। सो दीज ऑल कम अंडर प्रोफेटिक, प्रोफेसी के अंडर में ये सारी वरदान आते हैं। 5 वरदान है, आमीन। पहला बुद्धि का, दूसरा ज्ञान का, तीसरा दर्शन का, चौथा स्वप्न का, पांचवा भविष्यवाणी का। सो दिस ऑल कम्स, है ना, जो परमेश्वर करना चाहता है, करना चाहता है। आमोस 3:7 में क्या लिखा है कि जो भी परमेश्वर इस धरती पे करता है या करना चाहता है, वो अपने लोगों को, अपने भविष्यवक्ताओं को बताए बिना नहीं करता है। हालेलुया। इफ यू वांट टू ग्रो इन प्रॉफिटिक, यदि आप भविष्यवाणी में बढ़ना चाहते हैं, प्लीज मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से फ्राइडे फेलोशिप में आने की कोशिश करें। नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन जुड़ें। आमीन। प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। मैं बहुत बुद्धिमान, मैं बहुत ज्ञान का बहुत भंडार हूं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु बात करता है और वो हम एक साथ सीखें, है ना। मोसेस ने क्या बोला? भला होता है कि तेरी सारी प्रजा भविष्यवक्ता होती। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है और हम बढ़ना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। सो परमेश्वर हमें हमसे बुद्धि की बातें देता है, ज्ञान की बातें देता है, और दर्शन देता है, स्वप्न के द्वारा बातें करता है, और प्रॉफिटिक वर्ड के द्वारा बातें करता है। यदि आपका दिल इस वक्त, तो जो 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 प्रॉफिटिक इंप्रेशन परमेश्वर ने दिखाया, और परमेश्वर ने उसका जो अनुवाद परमेश्वर ने मुझे बताया कि सारा जग, मतलब सारा पीछे का ग्राउंड, पीछे का जो मेडोज, ग्रीन मेडोज है, और एक उसमें आधा सूखा हुआ पत्ता है। मीन्स कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो दुखी हृदय के साथ में आया हुआ है, लेकिन प्रभु बोलता है बी एनकरेज्ड। हालेलुया। जब आप इस समस्याओं में से, इस वैली में से होकर के जा रहे हैं, और वहां पर आप मुस्कुराएंगे, तो शैतान के विरोध एक हथियार है। आमीन। शैतान बोलेगा यार इतना इतना मैंने किया, लेकिन ये बंदा कुछ रो ही नहीं रहा है। आमीन। हमें रोना किसके सामने है? केवल परमेश्वर सामने। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर, आज हम कुछ बातें करेंगे। एक वचन निकाले, मत्ती का पहला अध्याय 20 वचन, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20। जब हम बातों के बीच में सोच ही रहा था, यस, तो प्रभु का स्वरूप उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर करने से मत डर। कैसे दिखाई दिया? स्वप्न में। मेरे साथ बोले, स्वप्न में, सपने में, ड्रीम में। क्या दिखा? परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ को दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने उस दर्शन में, उस स्वप्न में स्वर्गदूत को भेज करके और यूसुफ से बात किया। हालेलुया। और क्या कहने लगा? यूसुफ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, मतलब सोच रहा था कि मेरी, अरे यार वो प्रेग्नेंट हो गई है, पता नहीं है, मैं लेके नहीं आऊंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। प्रभु ने क्या बोला? दर्शन में बोला, स्वप्न में बोला, एक स्वर्गदूत के द्वारा बोला कि उसको यहाँ पे लाने से मत डर। हालेलुया। सो परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा यूसुफ से बात किया। आज भी प्रभु जिंदा है। आमीन। प्रभु जिंदा है। मेरे साथ बोलिए, प्रभु जिंदा है, हमसे बातें करता है। हालेलुया। यदि आप स्वप्न देख रहे हैं, यदि आप स्वप्न देखते हैं, कई बार स्वप्न हम देखते हैं लेकिन शायद हमें समझ में नहीं आता। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो परमेश्वर से मांगे
कि प्रभु इसका मुझे अनुवाद भी बता कि ये स्वप्न क्या है। अभी इसको इस स्वप्न में उसने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया है स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत के द्वारा डायरेक्ट बोला कि तू ऐसा कर ले। आमीन। एक और वचन निकाले उसी मत्ती का दूसरा अध्याय और 19 वचन, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 19। मत्ती 2:19। हेरोदेस के मरने के बाद हाँ। प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हाँ कुछ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जाए, हाँ। क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते हैं वे मर गए। और 13 वचन में भी, 13 वचन भी पढ़ दीजिए। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, हाँ। कुछ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र में भाग जाए। आमीन। सो गॉड इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस। प्रभु उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है यूसुफ को स्वप्न के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। आमीन। हालेलुया। पहली बार कि जब हेरोदेस ने सोचा कि ये बच्चों को मरवा दूंगा, तो तब परमेश्वर ने यूसुफ को बोला कि मिस्र को भाग जा। परमेश्वर ने बोला ज्योतिषियों को कि तुम उधर राजा के पास जाने का नहीं। यहाँ जब यूसुफ जब मिस्र में था और जब राजा हेरोदेस मर गया, फिर से स्वर्गदूत ने उसको स्वप्न में बोला कि फिर से वापस चला जा। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर स्वप्न में बातें कर रहा है। आमीन। उसके प्रभु के आने के बारे में भी प्रभु ने स्वप्न के द्वारा बातें किया है। आमीन। बी एनकरेज्ड। आज आप उत्तेजित हो जाओ कि प्रभु आपसे भी बात कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 2:10 में लिखा है कि चेतावनी ज्योतिषियों को भी स्वप्न में चेतावनी दिया कि तुम उस राजा के पास फिर से जाने का नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने यहाँ पर स्वप्न में दर्शन दिया। एक और दर्शन प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में एक दर्शन है। लूक का एक अध्याय, लूक चैप्टर 1 वर्स 9 to 11। लूका की किताब उसका पहला अध्याय 9 से 11। याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी लिखी, प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, और धूप जलाने के समय प्रभु की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही, बाहर मंडली प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। हमने 2 हफ्ते पहले सुना था कि जब पतरस जेल में था तो सारी मंडली लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। इफ वी प्रे, हम लॉ लगाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आशीषें आना ही है। हालेलुया। बी एनकरेज्ड। कलीसिया एनकरेज हो जाइए, आप उत्तेजित हो जाएं, कि उत्साहित हो जाएं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना, जब आप कॉर्पोरेट रूप में प्रार्थना करते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं जुड़ सकते ऑनलाइन? आपको घर बैठे आप खाना बना रहे, आप उसको मोबाइल को ऑन कर लो ना। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हालेलुया। आप आधा 1 घंटा निकाल लो ना। परमेश्वर प्रार्थना आपको आशीर्वादित करेगा। उसके बदले में आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। अय्यूब ने उसके मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको डबल ब्लेसिंग्स दी। जो कुछ खो दिया था उसका डबल दे दिया। हालेलुया। बी एनकरेज चर्च। आज से आप तेजित हो जाएं, उत्साहित हो जाएं कि हम प्रार्थना में जरूर से जुड़ेंगे। समय निकाल के आओ। समय अपने आप नहीं मिलेगा, शैतान चोरी करता है। आप जरूर से सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि प्रभु उसके द्वारा आपको आशीर्वादित करना चाहता है। आमीन। आशीर्वादित करना चाहता है। मे बी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, मे बी फिजिकल ब्लेसिंग्स, कोई भी तरह की आशीर्वाद आपको देना चाहता है। एंड यू विल बी यूज्ड फॉर हिज ग्लोरी। उसके महिमा के लिए आपको परमेश्वर उपयोग में लेके आएगा। परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से बढ़ाएगा। सो जब धूप जलाने के समय में जकरिया की बारी आई है, तो और मंडली बाहर प्रार्थना कर रही है, और क्या हुआ आगे देखिए। प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी पर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया,
और जकरयाह देखकर घबराया हाँ और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। स्वर्गदूत मैसेज लेके आया है। हालेलुया। चर्च इज प्रेइंग आउटसाइड। हालेलुया। मंडली बाहर प्रार्थना कर रही है। याजक कहाँ गया है? परमेश्वर की उपस्थिति में गया है। और स्वर्गदूत जो है उसकी प्रार्थनाओं का, चर्च की प्रार्थनाओं का उत्तर लेके यहाँ पे आया है कि हे जकरयाह, भयभीत मत हो, डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। प्रार्थना शायद जा नहीं रही होगी। जकरयाह बूढ़ा हो गया था। आमीन। बूढ़ा हो गया था। अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, है ना। लेकिन जब चर्च ने प्रार्थना किया, हालेलुया, प्रभु ने दूत भेज दिया तुरंत। हालेलुया। दूतों का बहुत बड़ा काम है आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। ये देवदूत जो है, स्वर्गदूत जो है, एंजल्स जो है, हमारे पास दो एंजल है। आमीन। बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है आपकी सहायता, मदद करने का, आपकी सुरक्षा करने का, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेके जाने का और उन प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आने का, शैतान की ताकतों से लड़ाई झगड़ा करने का उनका काम है। हालेलुया। सो बी एनकरेज आज की सुबह कि ये देवदूत जो है, जो स्वर्गदूत है, वो आपकी मदद कर रहे हैं। आमीन। तुरंत जवाब लेके आया। तो अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, अकेला अकेला कर रहा होगा प्रार्थना, इधर छत में ही रुक गई। शैतान रोकता है। शैतान रोकता है आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास जाने के लिए। इसलिए पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि उस विधवा का उदाहरण दिया कि वो विधवा बार बार जा रही। आमीन। हालेलुया। आप देखते कहीं जब झरने होते हैं ना, जहाँ ऊपर से पानी गिरता है, वो पत्थर भी कट जाता है पानी से। आमीन। प्रभु का जो हमारी जो प्रार्थना है वो बहुत सामर्थ्यवान है। सो बी एनकरेज्ड, बी एनकरेज कि आपको परमेश्वर ने उस प्रार्थना की सामर्थ्य दी हुई है। हालेलुया। सो तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। लेकिन जब मंडली ने प्रार्थना की, जब चर्च ने एक साथ प्रार्थना किया, तो वो बहुत जोर के साथ में गई प्रार्थना। शैतान फिर उसको रोक नहीं पाया। आमीन। और तुरंत वो स्वर्गदूत आ गया है, आकर के मैसेज दे रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे एक बच्चा होने वाला। सो दिस इज नॉट, ये एक ड्रीम नहीं है, लेकिन ये एक विजन है, ये दर्शन है। आमीन। लेकिन दर्शन का तो बहुत सी चीजें उसके बारे में लिखी हुई है। और योएल की किताब हम निकालें, योएल चैप्टर 2 वर्स 28, हम सब जानते हैं योएल का 2 अध्याय और 28 वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, उन बातों के बाद, वो हम बाद में देखेंगे कभी, लेकिन उन बातों के बाद सब किसके ऊपर उंडेलूंगा? सब। और जो प्रेरितों के काम 2:17 में लिखा हुआ है कि जब क्या बोलते, पतरस खड़ा होके बोल रहा था, उसने बोला कि सब मनुष्यों के ऊपर। आमीन। यदि हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑल मैनकाइंड, ऑल मैनकाइंड, जो मनुष्य है उनके ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। और उसके बाद पढ़े उसको, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। याद रखो इसको।
तुम्हारे जो पुरनी है, जो बूढ़े लोग हैं, वो स्वप्न देखेंगे, और जो जवान लोग हैं वो दर्शन देखेंगे। सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड, है ना। जोएल ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन लेट अस कम अहेड, हम आगे जाएंगे। तो सब प्राणियों के ऊपर, सब मनुष्य जाति के ऊपर उंडेलूंगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं यूसुफ वाज यंग, बुढ़ा नहीं था ना। जकरिया क्या था? बुढ़ा था। तो जकरिया को स्वप्न देखना था, यूसुफ को दर्शन देखना था, लेकिन गॉड हैज वैनिश्ड, उसने, परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया। जो लकीर जो जोएल ने खींचा था, आमीन, हालेलुया, यहां पर रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। वो जो थिन लाइन जो थी, उसको परमेश्वर ने खत्म कर दिया। सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन नाउ, आमीन। नहीं तो जवान दर्शन देखेंगे तो जब तक, और बुढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। अभी जवान स्वप्न कब देखोगे? जब आप सोओगे। तो जवानों को लगता है सोते रहो, दिखाएगा परमेश्वर, 12 बजे तक सो। हाँ, लेकिन प्रभु चाहता है, उन जो 10 कुंवारियां थी, उसमें से 5 सो गई थी, सो गए थे, हालेलुया, सो गए थे। तो जवानों को आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, सोने का समय खत्म हो गया है, आमीन। प्रभु का आना बहुत नजदीक है। बी प्रिपेयर्ड, 24 घंटा, 24/7 प्रभु चाहता है कि हम तैयार रहें। तो जब तक, और स्वप्न हो या प्रोफेसी हो या दर्शन हो या विजडम हो या नॉलेज हो, इस सारी चीजों में जब तक उसका बेस क्या है? ये है परमेश्वर का वचन है। तो जब तक आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेसी करने लगूं, सॉरी, आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेसी करूं और आप वचनों को नहीं पढ़ रहे, तो जब आप बिरयानी बनाते हैं ना, तो बिरयानी में क्या क्या डालते हैं? सबको मालूम है, मटन, नंबर 1 मटन। पास से सतीश हमेशा बोलते बिरयानी क्या? हमारे ससुर जी थे, वो बोलते थे क्या है, मटन चावल मिला दो, क्या बनेगी बिरयानी। लेकिन ये बिरयानी में मसाले भी पड़ते हैं, आमीन, तेल भी पड़ता है, हालेलुया। सिर्फ बिरयानी जब पकेगी, उसका जो अरोमा उठता है, जो खुशबू, तो हमारी भूख बढ़ जाती है। अरे वाह, क्या मस्त, आमीन, हालेलुया। सो ये जो बिरयानी है, जो प्रोफेसी की बिरयानी है, उसके लिए ये सब जरूरी है। इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स मतलब उसका जो साहित्य बोलते हैं ना मराठी में, साहित्य, तेल है, चावल है, मटन है, मसाले है, और क्या क्या डालते हैं उसमें। तो ये सब बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है। तो जो प्रोफेसी यदि आप करना चाहते हो, तो पहला इंग्रेडिएंट ये है। दूसरा इंग्रेडिएंट है, आप घुटनों पे आके प्रार्थना करिए, आराधना करें। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, तब वो प्रोफेसी निकल के आती है, आमीन। देन गॉड विल थिंक, यार ये दिस मैन इज रेडी। एंड दैट डे आई वाज टेलिंग कि जो प्रोफेसी, जो दर्शन, जो स्वप्न, जो भी परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। अभी देखिए, ये बॉटल है पानी की, इसका कैपेसिटी शायद 1 लीटर होगा लगभग। तो आप पानी डालना चाहेंगे आपको, तो 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं जाएगा, समझ रहे? 1 लीटर से पानी नहीं जाएगा। आपके अंदर स्पिरिचुअल कैपेसिटी कितनी है, उतना ही परमेश्वर देगा, हालेलुया, हालेलुया,
दिस इज द रेवलेशंस। रेवलेशन है प्रभु दे रहा। आज सुबह सुबह ये रेवलेशन परमेश्वर ने दिया कि जो थिन लाइन थी प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया है। बुढ़े और जवानों का कोई थिन लाइन नहीं है। आमीन। जितना आप प्रभु में बढ़ोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको उपयोग में लेके आएगा, उतना ज्यादा आपकी आंखों को परमेश्वर खोलेगा, उतना ज्यादा आपके बुद्धि और ज्ञान को खोलेगा, आपकी जीभ को खोलेगा, आपके गले को खोल देगा, आपके कानों को खोल देगा, आपकी नाक को भी खोलेगा कि प्रभु की खुशबू आप ले लो। आमीन। हालेलुया। दिस इज द टाइम। मेरे भाई और मेरी बहनें, आज ये समय आ चुका है कि प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, बातें करना चाहता है। और जो ड्रीम्स है, जो स्वप्न है, वो दैट इज हाईएस्ट फॉर्म और हाईएस्ट वर्जन ऑफ रेवलेशन। प्रगटीकरण या रहस्योद्घाटन का सबसे ऊंचा, उच्चतम स्तर है स्वप्न। क्योंकि स्वप्न जो है उसमें परमेश्वर पूरा दिखा देता है। आमीन। अभी उसमें भी आप कह सकते कि उसमें भी अलग अलग प्रकार के हैं स्वप्न। तो हाईएस्ट वर्जन ऑफ रेवलेशन, प्रगटीकरण का सबसे उच्चतम स्वरूप है। लेकिन जैसा मैंने बोला आपको कि वो जो दो व्यक्ति थे, जब यूसुफ जेल में था, दो व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा हुआ है, हम जाएंगे नहीं, शायद उत्पत्ति के 37 अध्याय में होगा। तो वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। एक पिलाने वाला था और एक सर्व करने वाला था। अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा और दूसरे दिन उदास बैठे। दोनों ने एक ही रात स्वप्न देखा, उदास बैठे हुए। यूसुफ ने पूछा, क्या भाई, क्या हो गया? बोला, दादा असं असं झालंय, मी असा बघितलंय आणि ह्यांनी असा बघितलंय। त्याच्यात उसको लिखा है कि कोई भी नहीं है जो उसका अर्थ बता सके। तो यूसुफ ने बोला कि परमेश्वर बताएगा, वो सब बताता है। तो वो जो बुद्धि, ज्ञान जो है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के जो गिफ्ट है, वो यहाँ पे काम किया है ना। स्वप्न का वो गिफ्ट नहीं था, बट दे सॉ द ड्रीम। उन्होंने उस ड्रीम को देखा, स्वप्न को देखा है। लेकिन जैसे यूसुफ ने देखा, क्लियर देखा, क्लियर से बातचीत किया, वैसे यहाँ पे क्लियर नहीं है। आमीन। तो यूसुफ ने उसका अर्थ बताया। हालेलुया। वो दैट इज कॉल्ड विजडम। विजडम आपला विजडम कुठे? विजडम मतलब बुद्धि स्वर्ग की बुद्धि है ना। स्वर्ग का ड्रीम है और स्वर्ग वाला ही बुद्धि देगा आपको, उसको समझने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए। तो यहाँ पे अलग से खड़ा किया परमेश्वर ने। इवन व्हेन वी गो टू डैनियल, वी थिंक अबाउट डैनियल। दानियल के बारे में यदि हम देखते हैं तो क्या होता है कि दानियल, अभी हमने पढ़ा कि वो शास्त्रों को समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ परमेश्वर ने दिया। और दानियल जो था वो सब प्रकार के दर्शनों और स्वप्नों और उसके अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानियल 1:17 में लिखा हुआ है, ज्ञानी हो गया। कहां से आ गया ज्ञान? क्योंकि लिखा है कि दानियल क्या करता था, दिन में 3 बार, उसका टाइम फिक्स, सुबह, दोपहर, शाम। आमीन। हालेलुया। वो अपना प्रभु से प्रार्थना करे। लिखा है कि अब जब प्रार्थना करे तो तेरे मुंह पे उदासी नहीं हो, उपवास और प्रार्थना करे। तो जाके क्या कर, कमरे में जा, कमरे में जाके मोबाइल लगा, वीडियो निकाल, वीडियो को
फेसबुक पे ऊपर अपना डाल, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल कि लोग देखें कि ये प्रार्थना कर रहा है और उसमें बाइबल भी है, एक बॉटल रखी तेल की, ये रखा है, वो कैंडल स्टिक रखा है, ये रखा है, वो रखा है। नाटक। आमेन। बी केयरफुल, ऐसे लोगों से और ऐसा करने से सावधान रहें। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला कि जाके कमरे में जाके और दरवाजा बंद करके और ये कर, तू प्रार्थना कर। आमेन। सो जो स्वप्न, वो जो रेवलेशन या प्रकटीकरण का हाईएस्ट वर्जन है, और जो दर्शन है, विजन या दर्शन जो है, वो दैट इज द हाईएस्ट वर्जन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइट हमारी आंखों के लिए, है ना। वो हाईएस्ट वर्जन है, जो कौन सा, जो दर्शन है। आमेन। तो सॉरी, अभी आप देखें कि अभी स्वर्गदूतों के दर्शन के बारे में था कि स्वर्गदूत, उस स्वप्न में स्वर्गदूत ने बात किया। आमेन। उत्पत्ति का 20 अध्याय और 3 वचन, 6 वचन और 7 वचन। उत्पत्ति का जेनेसिस वर्स चैप्टर 20 वर्स 3, 6, 7। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में मनुष्य के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा। हाँ, क्योंकि वो सुहागिन है। इसने तो, अब्राहम ने क्या बोला था कि ये तो मेरी बहन है, और राजा ने उसको बुला लिया, सुंदर स्त्री है ना, राजा ने बुला लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको रोक के रखा है, और परमेश्वर ने स्वप्न में उसको दम दिया है, दम दिया है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वप्न में उसको दम दिया खुद। परमेश्वर खुद, अभी स्वर्गदूत नहीं भेजा, यहाँ पे खुद आया परमेश्वर और बोल रहा है कि उसको दम दे दिया कि तू उसके कारण मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। और परमेश्वर ने उससे 6वें वचन में क्या लिखा है, स्वप्न में कहा, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है, तू मेरे विरुद्ध पाप न करे, इसी कारण तू उसे छूने नहीं दिया। हाँ, तो परमेश्वर ने उसको रोक के रखा। 7 वचन पढ़िए। तो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे। तेरे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि वो नबी है। अभी देखो, अब्राहम, मैंने लास्ट टाइम बताया था 2 हफ्ते पहले फ्राइडे का मीटिंग में, कि जो 8 या 9 प्रकार के जो प्रॉफिट्स है, उनमें अब्राहम ये साइलेंट प्रॉफिट है ना, मैंने बताया था साइलेंट प्रॉफिट। तो साइलेंट प्रॉफिट वो उसके बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि वो नबी है ना। नबी मतलब प्रॉफिट है, और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और एक और चीज है कि उसके लास्ट में लिखा है कि अब्राहम ने प्रार्थना किया, और लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी जो वूम से उनको बंद करके रखा था। अबीमेलेक की जो यहाँ जो स्त्रियां थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, बांझ थे। आमेन। और लिखा है, आखिरी वचन कहाँ लिखा, तो पढ़ो। क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी तरह से बंद करके रखा था। हालेलुया। और अब्राहम ने प्रार्थना किया, और लिखा है कि उनके बच्चे होने लग गए। बट एक और चीज है, उसका दूसरा जो अध्याय है, उसके आगे वाला, हाँ, उसका पहला वचन पढ़े। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सूली लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार वचन के अनुसार किया, और सारा भी गर्भवती हो गई। आमेन। हालेलुया। कैन यू सी समथिंग? क्या आप कुछ समझ में आ रहा है?
दूसरों के लिए प्रार्थना किया था। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं अय्यूब ने प्रार्थना किया, लेकिन यहाँ अब्राहम ने प्रार्थना किया और सारा की कोख खुल गई। हालेलुया। इट्स अ ग्रेट रेवलेशन कि प्रभु जब हम प्रार्थना करते दूसरों के लिए, परमेश्वर हमारे आशीषों को अपने आप खोल देता है। हालेलुया। देयर इज अ पासवर्ड, आमेन। और लिखा है कि एंटर, भजन संहिता का 100 अध्याय में लिखा हुआ है, एंटर हिज गेट्स विद अ थैंक्सगिविंग, अ पासवर्ड ऑफ थैंक्सगिविंग। हालेलुया, हालेलुया। आईटी के बारे में लिखा है पासवर्ड ऑफ थैंक्सगिविंग। सो व्हेन वी प्रे फॉर अदर्स, दिस इज द पासवर्ड टू ओपन योर ब्लेसिंग्स। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके आशीर्वादों को खोलने के लिए एक पासवर्ड है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। वो नबी अब तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। एक और वचन देखें, उत्पत्ति की ही किताब, उसका 31 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 24। याकूब ने राहेल और लिया के मैदान में अपनी भेड़-बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता। और मेरे पिता का परमेश्वर मेरे सामने। और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। और लिखा, आगे लिखा है कि परमेश्वर ने रात के स्वप्न में, कहा लिखा हो देख लो, अरामी के पास, लबान के पास आकर कहा, सावधान रहे। 24 में लिखा ना, तो सावधान रहे कि तू याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा कहना। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के व्यक्ति हैं, आपका नुकसान परमेश्वर आपके शत्रु को करने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मेरा बच्चा है। आमेन, हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि ये परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है। एक देवदूत के द्वारा स्वप्न दिया, अभी परमेश्वर ने खुद भी स्वप्न में बात किया है। अभी हम देखें एक चीज जो उत्पत्ति का 37 अध्याय में यदि हम देखें, हम पाएंगे कि जो यूसुफ था और यूसुफ के जो 2 लोगों ने स्वप्न देखा, इवन जो फारो था, फिरौन जो राजा था, उसने स्वप्न देखा, बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्यों? तो ये डायरेक्ट स्वप्न नहीं है ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश वाले पढ़ाते, सो ये इनडायरेक्ट है। आमेन। उनको दिखाया, मे बी जब उसके भाइयों के बारे में परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न दिखाया, एंड उसका अर्थ तो आधा क्लियर था कि 11 सितारे, 11 फूले मुझे नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, है ना, चांद और सूरज। तो वहां पर एक चीज थी कि परमेश्वर ने प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिकली परमेश्वर ने बात किया, स्वप्न दिखाया, है ना। तो उसने 2 बार स्वप्न देखा, और इवन जो मिस्र का राजा का पिलाने हरा खिलाने वाला जो भी था, उन्होंने स्वप्न देखे। इट वॉज सिंबॉलिक। यहां पर हम देखे हैं कि परमेश्वर ने डायरेक्ट बोला कि ऐसा कर, डायरेक्ट दिखाया ऐसा करना है। और वैसे जो राजा फिरौन था, उसने देखा कि वो 7 गायें थी जो दुबली वाले, उन्होंने खा लिया, फिर मोटी गायों ने इसको खा लिया, है ना। तो ये सब जो है, इट वॉज सिंबॉलिक, इट वॉज नॉट डायरेक्ट। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो उस चीज को समझ में नहीं पाए थे। और उत्पत्ति का 41 अध्याय में फिरौन राजा के बारे में लिखा है कि उसने एक स्वप्न देखा, और लिखा है
41 अध्याय उसका 15 वचन पढ़े। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, हाँ, और इसका फल बताने वाला कोई नहीं है। स्वप्न तो देखा है, लेकिन देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, है ना। तो दोनों में सिमिलरिटी है। और आगे, हाँ, तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है, मैंने तेरे बारे में सुना है। लेकिन यूसुफ ने कोई घमंड नहीं किया। आगे पढ़े क्या दिखा। हाँ, मैं तो कुछ नहीं जानता बाबा, मला काही माहिती नहीं। हाँ, आगे, परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल के बारे में यदि हम पढ़े तो वहां लिखा है, एक वचन पढ़े, गिनती किताब नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 6 to 8, 12 6 से 8। मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम में कोई नबी है, उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट, तो मैं यहोवा अपने आप को उसके ऊपर दर्शन के द्वारा प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तो प्रॉफिट को दर्शन भी देता है और स्वप्न भी दिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। सो ये परमेश्वर जो है, और बोलता है कि मोजेस ऐसा नहीं था, मोजेस का अपोज कर रहे थे उसके भाई बहन, है ना। तो बोलता है कि मोजेस ऐसा नहीं है, उससे तो मैं फेस टू फेस बातें करता हूँ। हालेलुया, दिस इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ प्रॉफिट। आमीन। ओके, एक और वचन पढ़े, पहला राजा उसका 3 अध्याय 4 और 5। पहला राजा 1 Kings चैप्टर 3 वर्स 4 and 5। राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, हाँ, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। हाँ, तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान के दर्शन देकर कहा, हाँ, जो कुछ तू चाहे। तो क्या किया, बलिदान चढ़ाया। इधर क्या हो गया, स्वप्न दिखा। एक और जगह शायद इसी में कि जब सैक्रिफाइस चढ़ाया, क्या नाम है इसका, सोलोमन ने 1,22,000 भेड़ बकरी और गाय बैल कितने थे। तो जब उसने सैक्रिफाइस किया, उसी रात परमेश्वर ने दर्शन दिया। जब हम आराधना के बलिदान चढ़ाते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक, विशेष अभिषेक उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। जब हम आराधना कर रहे हैं, बी सेंसिटिव। कब आपको क्या दिखा देगा, क्या बता देगा, किसी के बारे में बताएगा, किसी के बारे में बोलेगा जाके प्रार्थना करो, किसी के बारे में प्रॉफिटिक वर्ड देगा, यू डू नॉट नो। बट व्हेन वी ऑफर द सैक्रिफाइस, जब हम आराधना और स्तुति के बलिदान चढ़ाते हैं, उसने फिजिकल बलिदान चढ़ाया, लेकिन आज का जो समय, आज जो न्यू टेस्टामेंट का जो समय है, वहां परमेश्वर क्या चाहता है, स्तुति और आराधना के बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। एंड व्हेन वी गैदर टुगेदर, एक कॉर्पोरेट में जब हम आराधना स्तुति करते हैं, तब प्रभु का बहुतायत का अभिषेक उतरता है। सो जब उतरता, अभिषेक तो उतरता ही है, प्रभु आता है और वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आर वी प्रिपेयर्ड? क्या हमारे बर्तन ऑलरेडी भरे हुए हैं कुछ और मोबाइल की रील से भरे, इसका सुन रहे कंफ्यूजन। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अंजुम नहीं आई, उनको मैं बोलता हूँ कि आप उधर से सुनो, लेकिन आपसे परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्या जब आप वचन पढ़ रहे तो वो बात कर रहा है क्या आपसे वचन? व्हाट इज योर रेवलेशन? आपका प्रगटीकरण क्या है? आपको परमेश्वर ने क्या बताया? जो आपने मोबाइल पे सुन लिया वो गलत भी हो सकता है ना, बहुत सी गलत चीजें मोबाइल के ऊपर, लेकिन जो परमेश्वर आपसे बात करके बोलेगा ना, वो गलत नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया। सो सुलेमान को रात में दर्शन दिया, जब उसने
ऑफर किया सेक्रीफाइसेस को, जब उसने बलिदान को चढ़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का 33 अध्याय, जोब चैप्टर 33 वर्स 14 टू 17। अय्यूब का 33 अध्याय, योग 33 अध्याय 14 वचन से। ईश्वर तो एक या दो बार बोलता है, पर लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, ध्यान नहीं दे रहे। बाबा परमेश्वर बोलता है ये पढ़, नाही मला तर ते बघायचं, ते मोबाईल मध्ये रील, काहीतरी रील है ना, अपना समय वहां पर आप खराब कर रहे हो। परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, ये मैं चित्त नहीं लगाते, और स्वप्न में, दर्शन में, हाँ, सोते समय मनुष्यों के कान खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। कान भी खोलता है। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब मैं सो रहा हूं मेरी आत्मिक आंखों को, कानों को, बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को, नाक को, जीभ को, सबको खोल, तेरी बातों को देखने, सुनने, समझने के लिए। जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, क्योंकि इससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से, गलत संकल्प मतलब गलत संकल्प से रोके, गर्व को मनुष्य से दूर करे। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर दर्शन क्यों दे रहा है, परमेश्वर स्वप्न क्यों दिखा रहा है, परमेश्वर आपके कानों में क्यों वचन डाल रहा है, कि आपको गलत चीजों से रोके। लेकिन हम तो वो कौन सा राज है, डैनियल राज का भी सुनेंगे जो गलत टीचिंग दे रहा है। आमीन, हालेलुया। और मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, चेक इट इन योर बाइबल, और फिर मुझसे बोलो कि पास्टर आपने गलत बोला है। आमीन। हमारी कलीसिया में हम गलत चीजें कभी सिखाएंगे नहीं, गलत डॉक्ट्रिन्स आने नहीं देंगे। आमीन, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, और जो भी परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। आमीन। सो एक और वचन पढ़ो, यिर्मयाह 23, 28 और 29। यिर्मयाह का अध्याय 23, चैप्टर 28 एंड 29। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो, हाँ, तो वो उसे बताए। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, हाँ, तो वो मेरे वचन सच्चाई से सुनाए। सच्चाई से सुनाए। यदि स्वप्न देखा है तो बताए, बताए ना लोगों को, भाई तेरे बारे में ऐसा परमेश्वर ने दिखाया मेरे को, है ना। यदि कोई वचन दे रहा है वो सुनाए। सो भविष्यवक्ता को ये सारे जो गिफ्ट्स है वो होना जरूरी है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसके बातों को देखें। और तो जब डैनियल जो था, उसको लिखा है कि सारे डैनियल हैड अंडरस्टैंडिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ विजन्स एंड ड्रीम्स। उनको समझने के लिए परमेश्वर ने वो उसको वो वरदान दिया था। ओके, नाउ अभी यदि हम ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं, यदि हमको भी अर्ज होती है कि प्रभु हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स याद रखो, वचन है, प्रार्थना है, आराधना है। आमीन, मेन इंग्रेडिएंट्स है। रील देखना नहीं है। आमीन, आप अपना समय
शैतान वो चुरा रहा है आपका समय। आमीन। एक वचन पढ़े, याकूब का पहला अध्याय और 15 वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हाँ, परमेश्वर से मांगे। बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थी का 12 अध्याय 14 वचन में कि वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। धुन में रहो मतलब प्रभु चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरा रेवलेशन प्रकटीकरण चाहिए, प्रभु तेरा दर्शन मुझको चाहिए, प्रभु तेरे सपनों को मैं देखना चाहता हूं, तेरी बातों को देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। हालेलुया। और लिखा है, देखें इसको, पढ़ें उसको, पहला अध्याय 5 वचन। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना दिए, सबको उदारता से देता है, फ्री उसको दी जाएगी। तो केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि, ज्ञान, समझ, पवित्र आत्मा के वरदान मांगिए आप, है ना। 17 वचन और पढ़ते हैं। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहां से है? छत के ऊपर से क्यों डेल रहा है क्या? नहीं, वो स्वर्ग से आ रहा है आपके पास में। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, है ना, प्रार्थना करो निरंतर। और आगे, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया। कौन देता है? वो परमेश्वर, गॉड ऑफ लाइट्स, है ना। और आगे, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है है? और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया होती है। हालेलुया। उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आमीन। हालेलुया। कल मैं साक्षी को 100 रुपए दिया, 140 रुपए दिया, फिर 40 रुपए वापस लिया, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता जो दे दिया वो दे दिया। आमीन। हालेलुया। ना वो परछाई के समान बदलता है। अभी परछाई बोले तो यहां से मैं जाऊंगा तो मेरी परछाई उधर लंबी हो जाएगी, लाइट के नीचे आया तो मेरी परछाई छोटी सी हो गई, बदल रहा है। लेकिन मेरा परमेश्वर जो दे दिया वो दे दिया, वो बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और दानियल जो जब राजा ने स्वप्न देखा, उसने बोला कि तू स्वप्न भी बता और उसका अर्थ भी बता। सबके नसनाड़ी ढीले हो गए, जितने पुजारी जो भी थे उनके भविष्यद्वक्ता थे। लेकिन दानियल ने क्या कहा? हमको एक समय बता, हम प्रार्थना करेंगे और जो स्वप्न का बताने वाला, देने वाला परमेश्वर है, वही राज खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने प्रार्थना की और दानियल को परमेश्वर ने वो दिखाया। आमीन। और लिखा, राजा ने क्या बोला कि देवताओं के संग जिसका निवास है उसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। आमीन। क्या आप क्या देवताओं के साथ में, वो राजाओं के राजा के साथ में आपका कैसा संबंध है? वही बताएगा, वही राज खोलेगा। आमीन। हालेलुया। और दानियल बोल रहा है 2 अध्याय 18 और 19 में, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए कहकर प्रार्थना करो कि कोई भी नाश नहीं हो। और वो दर्शन जो है वो परमेश्वर रिप्ले किया, रिप्ले 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 रिप्ले। हालेलुया। रील को रिप्ले करते ना, वापस जाके रिप्ले, परमेश्वर ने रिप्ले कर दिया। आमीन। वही की वही उसको दिखा दिया। तो आज जो टीवी है वो टीवी की टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने बना दिया है। आमीन। मोसेस से क्या कहा? उस वेदी को इतना इतना फुट पे बनाना, इतना उसकी हाइट, इतना लेंथ एंड ब्रेथ, और उसका जो ये है वो है। और लय व्यवस्था में बोलता है कि ऐसा बनाना
जैसा तुझे उस पर्वत पर दिखाया गया। वो रियल परमेश्वर ने वहां दिखाया था, thousands and thousands of years back। आमेन। हमारे यहाँ कब चालू हो गया टीवी? 50 साल हो गए ज्यादा। आमेन। सो प्रभु वही करता है। आमेन। सो परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा संदेश देता है, चेतावनी देता है, दम देता है, भविष्य के बारे में जानकारी देता है, किसी की लाइफ के बारे में परमेश्वर खोलता है, और स्वप्न में भी दर्शन देता है। और लिखा है कि डैनियल के बारे में यदि हम पढ़े, वहां पे ध्यान से पढ़ो कि डैनियल को वो जो स्वप्न राजा का था वो दर्शन में दिखाया गया। डैनियल को दर्शन में, राजा को स्वप्न में दिखाया लेकिन इसको दर्शन दिखाया। सेम चीज। हालेलुया, हालेलुया। सो आज की सुबह मैसेज खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर की बातें नहीं खत्म हुई। लेट्स डिक्लेयर समथिंग। आज की सुबह में हम कुछ घोषणा करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पे? है? हाथ उठा के बताओ, है कि नहीं है? हालेलुया। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मेरे साथ साथ बोलिए, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे, आपकी आंखों को, कानों को, बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को, जीभ को, नाक को, सबको खोले आत्मिक बातों के लिए। आप खुद के सिर पे हाथ रख लो, खुद की आंखों पर हाथ रख लो, खुद के कानों पर हाथ रख लो। मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, आपका वचन कहता है उसके अनुसार मैं ये घोषणा करता हूं, आज मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि आज के बाद मैं दर्शन और सपनों को देख सकूं। तेरे भेद की बातों को मुझ पर खोल, मेरी आंख को खोल, मेरे कान को खोल, मेरी नाक को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, मेरे ज्ञान को खोल, मेरी समझ को खोल, मेरी जीभ को खोल, और नया अभिषेक दे कि मैं तेरी बातों को देख सकूं, तेरी बातों को समझ सकूं, तेरी बातों को बोल सकूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में, आज तेरे लोगों ने जो डिक्लेरेशन किया है तेरी पवित्र उपस्थिति में, प्रभु हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे, आत्मिक बुद्धि और ज्ञान को खोल दे, आत्मिक जीभ को खोल दे, कि वो आत्मिक नाक को खोल दे कि तेरी पवित्र उपस्थिति का एहसास, तेरी खुशबू को वो ले सके, तेरी बातों को सुन सके, तेरी बातों को देख सके और तेरी बातों को बोल सके, समझ सके। पवित्र आत्मा एक नया अभिषेक उतरने दे, उतरने दे, उतरने दे प्रभु, उतरने दे। यदि आप मांग रहे हैं, मैं देखता बहुत से लोगों के ऊपर प्रभु का अभिषेक उतर रहा है। ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। उनके अभिषेक को शैतान चुरा के न ले जाए। हर एक डाउट्स के आत्मा को यीशु के नाम से बांध के मैं उनके जीवनों से दूर करता हूं। हालेलुया। रबा रबा रबा। एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय हर एक के जीवन में शुरुआत हो जाए प्रभु। आज के बाद तेरे लोग तेरी बातों को देख सकें, तेरे दर्शनों को, तेरे स्वप्नों को देख सकें।
तेरे रहस्यों को देख सकें, तेरे वचनों को समझने के लिए विशेष बुद्धि, ज्ञान, समझ का अभिषेक यीशु के नाम से हम रिलीज करते प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में तेरी बातों को बोलने के लिए, तेरे सुसमाचार को बोलने के लिए। जैसे हमने पढ़ा कि याकूब की 1:17 में लिखा है कि जो तू दे देता वो वापस नहीं लेता है। मेरा विश्वास है कि तूने तेरे लोगों को वो दिया है, क्योंकि तू ज्योतियों का परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, आमीन।